हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी मन को शांत कैसे करें। तो आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, जब भी आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि आपका काफ़ी लंबे समय तक मन शांत नहीं हो पाता है ना। आप ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना, लेकिन उस दौरान जो है आपका मन है ना शांत नहीं हो पाता है, क्योंकि आप अपनी मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। तो उसको बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि आपका मन अशांत कैसे हो जाता है, अशांत कैसे रहता है ना। देखिए, हमारा मन जो है ना वो अशांत इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बिना बात के ज़्यादा सोचते हैं, है ना। जैसे कि हम ये सोचने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ये सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, क्यों नहीं होगा। ये सब ओवर थिंकिंग जो होती है ना, कई तरह से हम इस तरह से सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, है ना। नकारात्मक विचार बहुत ही ज़्यादा आते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। डाउट होता है ओवर थिंकिंग की वजह से। क्या होता है, देखिए, नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और आप डाउट में रहते हैं, और साथ ही साथ डाउट के साथ ही साथ आप फियर को फेस करते हैं। तो ओवर थिंकिंग के ये सारी नतीजे होते हैं जो आपके मन में इस तरह से आने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यदि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप कम सोचें, है ना। बिना वजह के आप नहीं सोचें, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना, है ना, चीज़ों में फिर डाउट में रहना। तो आपको सोचना नहीं है, अधिक नहीं सोचना है ना। कम से कम आपको आपकी जो मन के विचार होने चाहिए वो कम रखिए, आपको अधिक नहीं सोचना है, क्योंकि अधिक सोचने से आपको ये सारी चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने बताया है, फियर आएगा, डाउट होगा, नेगेटिव विचार रहेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाएंगी, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपको परेशानी आगे हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसलिए जब भी आप ध्यान साधना करें या ना करें, यहाँ पे मैं ध्यान साधना ज़रूरी नहीं बता रही हूँ कि आप ध्यान साधना के माध्यम से ही आप जो है अपने मन को शांत कर सकते हैं। आप देखिए आपको क्या खुश करता है ना। आप किस चीज़ से खुशी महसूस करते हैं, आप वो करिए, है ना। आप ध्यान साधना करना है तो आप ध्यान साधना करिए, अगर नहीं मन है तो नहीं करिए, है ना। लेकिन आप जो है अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले करना ये है कि आपको कम सोचना है और अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। आप ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल करेंगे, है ना, सोचेंगे कि अरे ये नहीं सोचना चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम देखिए जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान साधना करने बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं और शांति को महसूस करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, है ना, लगातार विचार आते ही रहते हैं। तो उस दौरान साधक ये सोच लेते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये विचार क्यों आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, इस तरह से ध्यान साधना कर रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कि ऐसे विचार बहुत ही अधिक आ रहे हैं, तो आपको उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करेंगे आप परेशान रहेंगे, आप खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। उस दौरान ये होता है कि आपके मन में और भी ज़्यादा विचार बढ़ने लग जाते हैं, है ना, यानी कि ओवरथिंकिंग और भी ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से नेगेटिव विचार आने लगते हैं और डाउट रहता है, फियर रहता है, तो ये सारी चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है, जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने देना है, क्योंकि आपके विचार जो हैं धीरे धीरे शांत होंगे, है ना। वो नेगेटिविटी जो ऊपर आ रही है सरफेस पे, बहुत सारा नेगेटिविटी जो विचारों के माध्यम के द्वारा होती है वो आ रही है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होगी। एकदम से कोई चीज़ भी नहीं ख़त्म होती है, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं सुधरती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको परेशान नहीं होना है और आपको खुश रहने का प्रयास करना है, वो ही काम करना है जिसमें आप हैप्पी महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में रहते हैं, यानी कि हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको वही काम करना है। तो मन तभी आपका शांत हो पाएगा, है ना, मन के विचार जो हैं आपके तभी शांत हो पाएंगे। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, आप अगर मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको दूसरा कार्य ये करना है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, है ना, और आप सोच रहे हैं कि, है ना, होता है ना कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं, तो उस दौरान ना हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना हो, वो चीज़ें ना आएँ। तो आपको ये कार्य करना है कि अपने खाने और पीने की मात्रा को कम कर देना है। जो भी आप भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, है ना, पानी भोजन कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा को जितना ले रहे हैं आप उससे थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। और हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको करना ही है, लेकिन अगर हो सके आप उस चीज़ में कंफर्ट हैं, यानी कि करने में सक्षम हैं, तो आपको हो सके कि आप ये करिए कि आप ना फास्ट रख सकते हैं, यानी कि उपवास कर सकते हैं। तो इससे भी आपके मन के विचारों में शांति मिलती है और नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। क्योंकि ऐसा करने से होता ये है, क्योंकि देखिए जब हम फास्ट करते हैं, है ना, तो फास्ट में जो हमारे, क्योंकि हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे सांसों की गति है ना, सांस लेने की जो गति है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपके मन के विचार भी शांत हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा करने से भी आपके मन के विचार शांत होने लगते हैं। तो आप ऐसा देख कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करिए ही, है ना, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करने में सक्षम हैं तो आप करके ऐसा देख सकते हैं कि आपको सच में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऐसा करने से, है ना। आपके मन शांत होने की स्थिति पे आ जाता है और धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।